गो। अच्छा, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का डिटर्मिनेंट के एमसीक्यूज, है ना। पहला सवाल बेटा एमसीक्यू नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने ऑप्शंस देने के लिए मुझे टाइम नहीं हुआ, तो मतलब डायरेक्ट सवाल ही लिख दिया हूँ। ऑप्शन ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, हम खुद निकाल देंगे आंसर, है ना। पहले दे रखा है बेटा आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है ए, और एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, इसको आपको याद रखना है, स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, इसको आपको याद रखना है। ये मैट्रिक्स को याद रख लो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका जो डायगोनल के दोनों एलिमेंट कॉस थीटा है, इसको याद रख लो। डायगोनल के दोनों एलिमेंट कॉस थीटा है, एंड एंटी डायगोनल का ऊपर वाला एलिमेंट माइनस साइन थीटा और नीचे वाला एलिमेंट साइन थीटा, एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, बोला है कि फाइंड ए टू दी पावर 9, ए का पावर 9 मतलब ए को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकालने के लिए बोला है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए टू दी पावर एन निकालने का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ए टू दी पावर एन, अगर ए मैट्रिक्स ऐसा दिया है 2x2 का कॉस थीटा बेटे याद रखना, डायगोनल वाले कॉस थीटा, एंटी डायगोनल को ऊपर वाले माइनस साइन थीटा। ये मैट्रिक्स का पावर एन के लिए फॉर्मूला है जो कि अभी डिराइव करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के मदद से, जो कि हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई सवाल नहीं आने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू है तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, पैटर्न से इसका वैल्यू क्या होगा समझ लेते हैं। पहले बेटे आप मुझे ए का स्क्वायर निकाल के जरा दो, फाइंड आउट ए का स्क्वायर। स्टार्ट, आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड एंड गिव मी ए स्क्वायर। स्टार्ट। देखो जरा, आप जब ए को ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, ए इंटू ए, है ना। और ए क्या है आपका ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू अगेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बेटे दोनों 2x2 हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 2x2 का मिलेगा। 2x2 का मैट्रिक्स का जो 4 एलिमेंट रहेंगे उनको निकालना है आपको। पहला एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, है ना। ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देख लो क्या आ जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा करके आएगा। ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए बेटे इसका पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटे पोस्ट प्री फैक्टर का सेकंड रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये वाला एलिमेंट के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 11th का बेटे फॉर्मूला याद कर लो। 11th में जितने मैथ के फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, याद कर लो बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ना बेटे, याद आया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है बेटे, साइन 2 थीटा का, तो ये सिंपली क्या जाता है बेटे माइनस साइन 2 थीटा, एंड ये क्या है बेटे साइन 2 थीटा, एंड ये क्या है बेटे कॉस 2 थीटा। तो आगे आप क्यूब खुद से निकाल के भी कर सकते हो, हम इतना आगे नहीं जाने वाले हैं, बस इधर से पैटर्न फॉलो करके फॉर्मूला लिख लेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला जो 2x2 मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर ये आता है। जस्ट 1 सेकेंड रिकॉर्डिंग, यस। हाँ, तो समझ में आया बेटे, तो ऐसा आया है ना। तो एक पैटर्न से आप देख सकते हो बेटा, आगे चल के आप पावर क्यूब भी कर सकते हो। तो बेटा अगर आप इसका पावर 3 करोगे क्या आएगा पता है, cos 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है ना।
खाली यहाँ पर जो भी पावर अप करोगे बेटे, तो बेटे खाली थीटा के साथ वो मल्टीप्लाई होके आएगा, है ना। सपोज कॉस इसका पावर अगर मैं 7 करूँ तो कॉस 7 थीटा माइनस साइन 7 थीटा साइन 7 थीटा कॉस 7 थीटा होके आने वाला है। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ? ठीक है। यस सर। अच्छा, तो बेटा इसी पैटर्न को अगर हम याद रख ले बेटे, तो एक फॉर्मूला इससे निकलता है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। टू द पावर n, where n is any natural number, is equal to cos n theta minus sin n theta sin n theta cos n theta. You get it? Where n is any natural number. Clear? अच्छा अच्छा, डू यू वांट मी टू प्रूव इट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन? डू यू वांट मी नो टू सर। प्रूव इट? नो। अच्छा ठीक ठीक है, ओके। तो बेटा ए टू दी पावर 9 निकाल सकते हो, क्या होगा कॉस 9 थीटा माइनस क्या होगा ए टू दी पावर 9 इधर कॉस 9 थीटा माइनस साइन 9 थीटा साइन 9 थीटा कॉस 9 थीटा। क्लियर और नॉट? हो गया? अच्छा आगे चलते हैं बेटे। उसको उसके ऊपर एक सवाल है, सवाल देखो क्या बोला है कि बोला है इफ ए इज इक्वल टू कॉस 2π/7 माइनस साइन 2π/7 साइन 2π/7 cos 2π/7 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। बेटे आप ये जो फ्रेज लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल मतलब क्या होते हैं इंटीजर, है ना, इंटीजर वैल्यू। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है बेटे? नेचुरल नंबर है ना बेटे, नेचुरल नंबर सी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना। एंड उनमें से जो स्मॉलेस्ट है ना वो वैल्यू निकालना है ऑफ के, निकालना है फॉर व्हिच ए टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सवाल करने से पहले आप जरा देखो ये जो मैट्रिक्स दिया है ये जाना पहचाना वाला मैट्रिक्स अभी जस्ट डिस्कस करके आया, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बोला। क्या है बेटे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देख पा रहे हो बेटा, थीटा का जगह 2π/7 लिखा है, देख पा रहे हो ना? देख पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड। यस सर। हाँ, तो बेटा फंडामेंटल बात ये है कि ये पूरा हमारा वो वाला फॉर्मेट में आ गया। तो बेटा मैं अगर आपको ये मैट्रिक्स का अगर क्यूब पूछूं तो निकाल सकते हो, क्या होगा ना कॉस बेटे 3 × 2π/7। अरे समझ लो ना, खाली ये सब थीटा है, ये सब थीटा है, ये सब थीटा है। तो मैं अगर बेटे एक क्यूब पूछ रहा हूँ बेटे, तो खाली थीटा में जाके 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? एक क्यूब वाला एक क्यूब का ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा कॉस 6π/7। 6π/7। ये वाला एलिमेंट क्या होगा माइनस साइन 6π। 6π/7। ये वाला एलिमेंट क्या होगा साइन 6π/7। ये वाला एलिमेंट क्या होगा कॉस 6π/7। तो फंडामेंटल बात आपने समझ गए। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं ए टू दी पावर के क्या है बेटे। ए टू दी पावर के यहाँ पर क्या होगा कॉस 2πk/7 बेटे, खाली एंगल में खाली जाके के मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, माइनस साइन 2πk/7। इधर क्या होगा बेटे साइन 2πk/7 उधर इधर क्या होगा कॉस 2πk/7। यू गेट इट और नॉट? सबको समझ में आया? यस सर। यस ओके सर। ओके। और बेटे वो बोल रहा है कि दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए टू दी पावर के इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। इसका मतलब पता चल जाता है कि दिस इसका वैल्यू क्या है बेटा 1 है, और इसका वैल्यू क्या है 0 है, इसका वैल्यू 0 है एंड इसका वैल्यू 1 है ना। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो रहे होंगे। तो बेटे मतलब cos 2πk/7 का वैल्यू 1 है, माइनस साइन 2πk/7 का वैल्यू 0 है। तो अब k का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर वाला वैल्यू किसके लिए ऐसा होगा?
अच्छा बेटे के का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मतलब के का वैल्यू 1 से शुरू करो, किससे शुरू करो, 1 से शुरू करो है ना बेटे, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे तो होता है ना। अच्छा के का वैल्यू 1 दिमाग में डालो, दिमाग में के का वैल्यू 1 इधर पुट करो, क्या होगा, ए टू द पावर के, यही आएगा ना, जो दिया था वही आएगा। और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी भी नहीं है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, क्या cos 2π/7 का वैल्यू 1 होगा, हैं? नो सर। हाँ बेटे याद करने के लिए मैं लिख देता हूं इधर, cos इवन पाई इज इक्वल टू 1, cos ऑड पाई इज इक्वल टू -1, cos ऑड π/2 इज इक्वल टू 0। बेटे अगर मैं कोई भी ऐसा एंगल दूं इवन पाई वाला, मतलब 2π 4π 6π -2π -3π -6π -8π, इवन इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल का कॉस हमेशा 1 आता है, ऑड इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल का कॉस हमेशा -1 आता है। ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 जैसे π/2 3π/2 5π/2 उनका कॉस क्या आता है बेटे, 0 आता है। एंड साइन n पाई इज इक्वल टू 0, मतलब हर एनी इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल का साइन 0 आएगा, पाई 2π 3π 4π 5π 6π 7π 8π -π -3π -4π इस सब का साइन 0 होता है ना। तो बेटे देखो क्या आपका 2π/7 का साइन 0 होगा, क्या 2π/7, 2π/7 कोई इंटीजर इंटू पाई है क्या, 2/7 इंटीजर है क्या, क्या 2π/7 सम इंटीजर इंटू पाई लिखा है क्या, नो सर। नहीं है ना। तो बस, No, sir. तो मतलब k का वैल्यू 1 के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो रहा है। अच्छा k का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं a का स्क्वायर तो क्या होगा, cos यहाँ पर फोर k का फाइव वैल्यू 4π/7, k का जगह 2 पुट करो, cos 4π/7 sin 4π/7 4π/7, बेटे cos 4π/7 1 होगा क्या, cos को छोड़ दो, बताओ नो sin सर। 4π/7 0 होगा क्या, नो सर। नो, साइन 4π/7 कभी भी 0 नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर इंटू पाई का साइन 0 होता है, 4/7 कोई इंटीजर नहीं है। तो ऐसे आप देख सकते हो 5 डालो, साइन 5π/7 ये कभी 0 होगा क्या, क्योंकि इसको 0 होना है, देखो इसको 0 होना है, इसको 0 होना है, इसको 1 होना है, इसको 1 होना है, इसको 0 होना है। तो k का वैल्यू 1 के लिए, k का वैल्यू 2 के लिए, k का वैल्यू 3 के लिए, k का वैल्यू 4 के लिए भी, k का वैल्यू 4 के लिए क्या होगा 8π/7, 8π/7। साइन 8π/7 0 नहीं होने वाला, k का वैल्यू 5 के लिए 7। नहीं होगा, 6 के लिए भी नहीं होगा, 7 डालो है ना, k का वैल्यू 7 डालो, क्या होता है, पुट k इज इक्वल टू 7। हाँ a टू द पावर 7 क्या आ जाएगा बताओ, k का जगह 7 पुट करो, 2π। हाँ cos 2π माइनस साइन 2π, और ये क्या होगा साइन 2π sin 2π cos 2π। cos 2π। तो बेटा आपको अभी बताया जस्ट इवन इंटू पाई, बेटे कोई भी इवन इंटीजर के साथ अगर पाई मल्टी मतलब पाई के साथ अगर इवन इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका कॉस आ जाता है 1, कॉस इवन पाई इज इक्वल टू 1। तो बेटे ये हाँ ये 1 है, चेक करो इसका वैल्यू 1 है। और अभी जस्ट बताया इंटीजर इंटू पाई का साइन बेटे 0 होता है, तो ये क्या होता है -0 मतलब 0, साइन 2π 0 cos 2π 1, हो रहा है कि ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो रहा है कि ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने क्या यस सर। देखे, हाँ तो बेटा हमने क्या देखे जरा सुनो क्या देखे, ए टू दी पावर के इज इक्वल टू ये, के का जगह 1 पुट करके देखे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुआ, के का जगह 2 पुट करके देखे नहीं हुआ, 3 पुट करके देखे नहीं हुआ, सारे पॉजिटिव इंटीजर पुट कर रहे हैं बेटे, सारे पॉजिटिव इंटीजर पुट कर रहे हैं, और हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के का निकालना है जिसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो के 1 के लिए नहीं हुआ, 2 के लिए नहीं हुआ, 3 के लिए नहीं हुआ, 4 के लिए नहीं, 5 के लिए नहीं, 6 के लिए नहीं, 7 पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा जिसके लिए बेटे के का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगा जिसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आंसर क्या होगा बेटे 7। क्या अकेला 7 के लिए नहीं, 7 आगे चल के ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ और इंटीजर निकलेंगे जिनके लिए बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बस 7 उनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है ना। और बहुत सारे बेटे अगर आप के का जगह बेटे अगर 14 पुट करके देखो, के का जगह 14 पुट करो, 14 ही जरा के का जगह पुट करके देखो क्या होता है। So 4 by
देखो 14 पुट करके देखो बेटा, अगर k का जगह 14 पुट करोगे बेटे सब कितना होगा 4 पाई, cos 4 पाई कितना होता है 1 होता है, इवन पाई का cos 1। इधर बेटे k का जगह 14 पुट करके तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, sin 4 पाई 0, sin n पाई 0 है ना। तो ऐसे आगे चल के इन्फानाइट और k का वैल्यू निकलेंगे जिसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, लेकिन उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कौन है भाई 7। तो आंसर क्या है बेटे, व्हाट इज द आंसर 7, क्लियर और नॉट। 7 ओके, ये वाला सवाल पे आते हैं बेटे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, एंट्रेंस ओरिएंटेड सवाल है। सवाल समझने की कोशिश करो। बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट 1 3 5 6। समझाता हूं, मतलब क्या समझाता हूं। पहले तो हमारा टास्क क्या है बेटा, हमें 3/3 डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं 3/3 डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं ना। 3/3 डिटर्मिनेंट समझते हो ना, ऐसे करके 9 एलिमेंट होंगे, हाँ 3/3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं। और उसके एलिमेंट्स जो 3/3 के डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे, जो 9 एलिमेंट रहेंगे, उनके जगह आप सिर्फ यही सेट के अंदर से एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप उसके एलिमेंट्स को 1 3 5 6 ही इस्तेमाल कर सकते हो एलिमेंट बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बनाता हूँ 1 1 3 5 1 1 6 5 3, जैसे एक डिटर्मिनेंट बना, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बना, जिसके अंदर में जो एलिमेंट्स हैं मैंने इसी सेट से ही बोरो किया हूँ, क्लियर और नॉट, बाहर से नहीं आएगा एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी एक होगा, ये डिटर्मिनेंट भी, इसके जो सारे एलिमेंट हमने इसी सेट से बोरो किए। तो आपको 3/3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं और इसी के अंदर से ही एलिमेंट बोरो करके आपको डिटर्मिनेंट बनाने हैं। अब ऐसे आप निकाल सकते हो कि कितने पॉसिबल डिटर्मिनेंट बना सकते हो। यू कैन डू इट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, जरा सोचो। Yes, sir. Yes, sir. 3/3 डिटर्मिनेंट बनाओगे मतलब बेटा ऐसे 9 एलिमेंट यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, 9 घर को फिल करना पड़ेगा, हर घर को फिल करना एक एक इवेंट है। 9 इवेंट होने के बाद पूरा टास्क कंप्लीट। तो बेटा ये घर को फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी डाल सकते हो इधर। ये घर फिल करने के बाद ये घर भी 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन। So 9 events are happening one after another, and each event is occurring in 4 different ways, after which the other event is also occurring in 4 different ways. The total task can be completed in according to fundamental principle of multiplication। सारे 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 to the power 9। 4. तो 4 to the power 9 कितना बड़ा नंबर है, मतलब टोटल इतने नंबर ऑफ आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो 1 3 5 6 को लेके 3/3 का डिटर्मिनेंट। हमें निकालना है इनमें से सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा एंड सबसे छोटा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। मतलब ये जो 4 to the power 9 नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, इसमें से एलिमेंट्स बोरो करके उनमें से जो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक 6 नंबर है। हाँ, डिटर्मिनेंट एक नंबर है ना। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा। हॉस्टल 1 को सुबह पढ़ाया था। देखो आपको ट्रिक, इसको खाली बेटे बिना प्रूफ के आपको इसको ट्रिक से समझना है बेटे। हाँ, एंट्रेंस के लिए सवाल भी होता है एंट्रेंस में, तो आपको ये बिना प्रूफ के खाली ट्रिक से समझना होगा बेटे। आपको 3/3 डिटर्मिनेंट ऐसे बनाओ। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट के जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना बेटे, जो डायगोनल वाले एलिमेंट, वहां पर जो जो एलिमेंट को All लेके आप, minimum. हाँ इनमें से जो सबसे छोटा है, जो सबसे मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एलिमेंट वो क्या है बेटे 3 है ना। 3 1. डायगोनल में आपको क्या रखना है बेटे, सबसे जो मिनिमम वैल्यू उसको रख देना है, क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ रहे हो। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना बेटे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, इनमें से सबसे बड़ा कौन है बेटे 6। समझ रहे हो मेरा बात। सर सबसे छोटा तो 1 है ना। ओह Sir, 1, अरे minimum 1 है sir. ओह मैं मुझे, Yes. ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं 1 नहीं दिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 1 में देख मतलब 3 5 6 दिखाई दिया, 1 दिखाई नहीं दिया, सॉरी। इनमें से सबसे छोटा कौन है भाई, 1 है ना। ओके 1 सेकेंड रुको। ओके तो देखो बेटा क्या करना है आपको,
हाँ, ये जो नंबर्स बेटे दे रखे हैं, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से सबसे जो छोटा एलिमेंट कौन है बेटे, मिनिमम 1 है ना बेटे, उसको आपको लेके डायगोनल में रखना है, ठीक है। अच्छा, और बेटे इनमें से सबसे जो बड़ा है कौन है बेटे, 6 है ना, 6 को ठीक नॉन डायगोनल की जगह पर रख देना है। क्लियर और नॉट? यस सर। ये जो डिटर्मिनेंट बेटे वैल्यू मिलेगा वो होगा सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्लियर और नॉट? तो याद रखना है ट्रिक, ठीक है। अब सोच, इसको निकाल सकते हो, खुद से निकाल सकते हो ना बेटे डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अच्छा, और बेटे जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा बेटे, ये जो वैल्यू आएगा ना उसका नेगेटिव। माइनस ऑफ डी में। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा, और एक सवाल करते हैं इसको लेके। सवाल है कि बेटे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट with एलिमेंट्स 0 और 1, 0 या फिर 1 को इस्तेमाल करके जितने हम 3/3 के डिटरमिनेंट बना सकते हैं, उनमें से सबसे बड़ा डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा एंड सबसे छोटा डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। तो डी ट्रिक मैक्स इज इक्वल टू 2, डी मिनिमम इज इक्वल टू -2। वेरी गुड। तो ट्रिक लगाएंगे बेटे, डायगोनल वाले एलिमेंट में क्या रखेंगे, सबसे जो छोटा मिनिमम है ना वो क्या है बेटे, 0, मिनिमम जो एलिमेंट हमें इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो ना। एंड नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट में क्या रखेंगे बेटा, 1। क्लियर? क्योंकि 1 सबसे बड़ा है। कैलकुलेट करो बेटे, कितना आता है ये, कैलकुलेट कर लो। 2 आता है कि चेक कर लो। -1 इंटू रो कॉलम डिलीट करो, -1 का 0 -1 मतलब -1 इंटू -1 +1, फिर +1 इंटू 1 का रो कॉलम डिलीट करो बेटा 1 -1, तो कितना होता है बेटा, 2 हो जाता है ना, मैक्सिमम 2 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। -2। अच्छा, ये एक सवाल करो, आई एम गिविंग यू सम टाइम। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट, और एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 स्टार्ट।